चेक। चलिए, सब हो गया था। अभी भाग दे रहे हैं हम लोग, भाग देते रहिए। यहाँ से होमवर्क था, बता तो दिए थे लगता है। यहाँ से होमवर्क था, बता दिए थे। नहीं बताए थे, बता दिए थे ना। क्या हुआ? नहीं डाला था पीडीएफ। ला, पीडीएफ डले भी नहीं किया है, कैसे ही लोग करते हैं। पीडीएफ नहीं डलाया है। जय भगवान। चलिए तो इसको बना लेंगे, बन जाएगा। यहाँ से सिखाते हैं, नेचर फोर सब बन जाएगा। कल सिखाए थे क्लास में। आप बोले किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो बोले थे अगर इससे कटने वाला होगा तो जो शेष बचता उसी में इससे भाग दे देते हैं, वही शेष होगा। तो 8 से 29 में भाग लगाएंगे, 8 या 24, शेष बच गया 5, तो आंसर हो गया 5। सिखाए थे ना। यहाँ पर हम लगा कर देखे तो 17 से इसमें भाग लगा के देखे, नहीं कटा, इसलिए इतना में आप भाग लगाएंगे 17 दूनी 34 शेष 5, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद फिर हम बोले थे करा किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बच जाए, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अब यहाँ पर संख्या मान के कैलकुलेट करेंगे तो समस्या है, इसलिए शेष की बात जब भी करेगा तो आप बड़ा संख्या मानिए या छोटा संख्या मानिए, लास्ट में शेष आपका वही बचेगा। तो जैसे हम चेक कर देते हैं, कह रहा है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। तो हम मान लेते हैं संख्या आपका 8 है, इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो शेष 3 बचेगा ना। तो कह रहा है इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या होगा? तो 8 का वर्ग 64, अब इसमें 5 से भाग देंगे तो बताइए कि शेष कितना होगा? तो 5 से कटेगा 12 पंच 60, शेष बचेगा कितना? कोई और भी लेके चेक करिए। 5 से भाग लगाना है, किस में लगाऊं कि शेष आपका 3 बचे? तो हम बोले कि अगर यहाँ पर 13 लेते हैं तो 5 दूनी 10, शेष बचा 3। आप बोलिए 13 का वर्ग 169 ना, इसमें 5 से भाग दीजिए, देखिए शेष 4 बचेगा, शेष आपका 4 बचेगा। चेक कर लीजिए, 5 तिया 15 1, फिर 5 तिया 15 4 19, तो 4 बचा ना। तो ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो कोई भी डिजिट मान करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। उसी तरह से ये भी था, n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। n कोई संख्या है, इसको 4 से भाग दिए तो शेष 3 प्राप्त हुआ। तो मान लेते हैं 7 था, एक बार लगा 4, तो आपका शेष 3 बचा। तो कह रहा है कि यदि 2n को 4 से भाग दें, 2n यानी संख्या आपका 7 है, दोगुना करेंगे तो 7 दूनी 14, इसको 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना? 4 तिया 12, तो शेषफल हो जाएगा। ऐसे करके नहीं निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना। तो बाकी को निकाल लीजिएगा। आइए नेचर 5, ये भी प्रश्न रहता है एग्जाम में। करा 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है? 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है? तो हम बोले कि 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंक वाला संख्या शुरू होता कहाँ से है? तो आप बोलिएगा कि 100 से शुरू करके 999 तक जाता है। तो हम बोले कि यहाँ 100 से शुरू होकर 3 अंक वाला संख्या 999 तक जाता है, लेकिन इसके पहले 99 से लेकर 1 तक ये 3 अंकों की संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो करना क्या पड़ेगा कि 1 से लेकर 999 तक में 6 से विभाजित वाला संख्या निकालिए और उसमें 1 से 99 तक वाला घटा दीजिएगा, तो 100 से 999 तक वाला नहीं निकल जाएगा। तो हम बोले 6 से विभाजित होने वाला
तो टोटल 1 से लेके 999 तक में 6 से विभाजित होने वाला, तो 6 की संख्या निकालना है। 6 से विभाजित होने वाला कुल संख्या 6 इकाई 6, 3 बचा, 6 तिया 18, 1 बचा, 6 तिया 18, 1 बचा। अब दशमलव दे के जीरो बैठा के इसको नहीं लगाना हमको, तो 6 से विभाजित होने वाला, तो 6 से विभाजित होने वाला जैसे 6 आया, 12 आया, ऐसे ही 18 आया, तो ऐसे ही 1 से लेके 999 तक ऐसे लिखते जाएंगे तो कुल मिला के कै गो होगा। तो 6 से विभाजित होने वाला 6 से भाग दिए तो पता चला 133 गो होगा, जिसमें 99 तक में जो होगा उसको घटाएंगे ना, तो 99 में 6 से भाग लगाइएगा तो 6 इकाई 6। अब यहाँ 3 बचा तो अब बोलेंगे 6 छक 36, अब 3 बचा तो अब हमको काटना नहीं है। अब 133 में से 16 घटा दीजिएगा, तो पहले 133 में से 6 घटाइए 127, 10 घटाइए 117, तो कुल बोलिए ऐसे कितनी संख्याएं हैं। तो आप आइए, ये क्या हो गया, 6 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्या कितनी है। 6 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्या, कहीं मिस्टेक हो गया क्या। 6 इकाई 6, 3 बचा, ओहो 6 छक 36 ना, यहीं पे गड़बड़ा गया, रुकिए आ जाएगा। हम बोले 6 इकाई 6, 3 बचा तो 39 है, 6 छक 36, 3 बचा, 6 छक 36। तो अब 166 में से 116 घटाइएगा, पहले तो 6 घटाइए तो 160, 10 घटाइए 150, तो इस तरह से निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, कर सकेंगे ना, बहुत आसान चीज़ है, इसमें तो कुछ समझाना है नहीं। अब ये सब नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिख रहे थे, ये सब लिखना ही नहीं है। 199 तक में 6 से विभाजित होने वाला था 999/6, और 99 तक 2 अंकीय संख्या, उसको 6 से विभाजित होने वाला घटाएंगे तो 99 तक में 6 से विभाजित होने वाला 16 गो है, तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो कुल 6 से विभाजित होने वाला 3 अंकों वाली संख्या निकल जाएगा। तो इधर आपका अब 999 में जब भाग दिए तो 1 से लेके 999 तक वाला ना, ये 166 को निकल गया। हम 999 में भाग दिए तो शुरू से लेके 999 तक में ना 6 से भाग लगने वाला कै गो हो गया। तो 1 से 99 तक वाला हम लोग को 16 गो है, उसको घटाएंगे ना। अरे 6 से विभाजित का मतलब है कि आप 1 2 3 ऐसे करके लिखिएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 से विभाजित होने वाला ये है ये। तो यहाँ से चलेंगे तो कै स्टेप की दूरी पर आएगा, 6 का, 6 से भाग दे दिए, हो गया ना, बस। उसी तरह से अब यहाँ पर है 300 तक की कुल संख्याएं जो 7 से विभाजित होती है की संख्या कितनी है। 300 तक यानी टोटल कह रहा है, तो सीधे 300 में 7 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 7 7 चौ 28, 7 चौ 28, 2 बचा तो 7 दूनी 14, 42 को हो गया ना। नहीं समझ पा रहे हैं क्या। चलिए हो गया। उधर एक लिख रहे हैं कि सर टोटल बुक कितना, यहाँ टोटल काउंट नहीं होता है, हर बार नया छप के आता है, हर बार क्या एक बार छपता है बुक दोबारा रिपीट नहीं होता है, तो यहाँ पर बुक की संख्या कभी काउंट नहीं होता है, इसलिए बुक से आपको कोई लेना देना नहीं है, ऑनलाइन वाला को ऑफलाइन वाला से मतलब की है। चलिए आइए इधर करा 300 से 1900 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, तब उन सभी संख्याओं का जोगफल क्या है। तो यहाँ पर सभी संख्या भी पूछ रहा है और उसका जोगफल भी पूछ रहा है। तो यहाँ 300 से शुरू करके 1900 तक गया, तो हमें सबसे पहले टोटल संख्या निकालना रहेगा। तो क्या करिएगा, 1900 में कैसे भागा, 8 से, इसमें से घटाएंगे 1900 में कैसे। तो हम बोले कि
कब तक? 300 से 1900 के बीच में, यानी 1900वां टर्म शामिल नहीं होना चाहिए। 300 से 1900 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभाजित है? तो हम बोले इधर 1900वां शामिल नहीं होगा, 1900 से एक कम, यानी 1899 में 8 से भागा, इसमें से घटाएंगे किसको? 300 तक में, क्योंकि 300वां टर्म शामिल नहीं है। तो अब 300 में 8 से भाग दिए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा उन सभी संख्याओं। तो ये टोटल इतना निकल जाएगा ना। अब जल्दी से सॉल्व करिए। तो 8 से काटिएगा, 8 दूनी 16, 2 बचा तो 29 है, 8 तिया 24, तो यहाँ पर 29, 5 बचा तो 8 7 56 में से घटाना है, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 7 56, 37 घट गया तो बचेगा कै गो? 200। तो ऐसी संख्या कै गो है? 200। लेकिन इस प्रश्न को आप ऐसे नहीं करिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें आपको फायदा रहेगा। आप टोटल नंबर ऑफ टर्म, संख्याओं की संख्या निकालने के लिए औसत में सीखे थे। तो अब इससे फायदा क्या है जो समझिए। हम बोले कि 300 से 1900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभाजित है? तब बोले 300 के बाद 301 8 से विभाजित होगा? 2 होगा, 302 विभाजित होगा, 8 तिया 24, तो इधर 6 बचा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो 8 तिया 24 हो 64 आ गया, 24 के बाद 6 बचा 64, तो अब आपका ये हो जाएगा। तो इधर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला संख्या जो 8 से विभाजित है कितना होगा? 300। और इधर से जब हम आगे, इधर से आगे, इधर से जब पीछे हटिएगा तो बताइए अंतिम से कौन ऐसा संख्या जो 8 से विभाजित होता है? 1900 तो 8 से विभाजित नहीं ना होगा। अब बोलिए 1899 भी नहीं होगा, 1899 नहीं होगा, 1898 होगा। तो 8 दूनी 16, 2 बचा, तो 2 का मतलब 29 आया, या अंतिम से 3 ही अंक को काटिए ना, ऐसे काटिए, ये कट गया, ये कटेगा तो नहीं होगा। बोलिए 1897 भी नहीं होगा, 1896, तो एगो हटा, ये अंतिम से 3 अंक ना काटना, ये कट गया, 12 8 96 हो जाएगा ना। तो अंतिम अंक हो गया आपका 1896। तो अब बोलिए 324 के बाद 8 प्लस करेंगे तब ना अगला आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस कितने कितने का रहेगा? 8 का रहेगा। तो आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बट्टा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस लास्ट में प्लस 1, इससे भी आपका टोटल नंबर टर्म निकल जाएगा। लेकिन यही वाला ज़्यादा आसान है नहीं, इसमें आपको ये पता करने में भार पड़ा, लेकिन जोगफल निकालना है तो आपको तो ये वाला तो पता करना ही था, इसलिए ये आसान हो गया। तो अब इससे करके देखिए, 6 में से 4 घटा दीजिए 2, 9 में से 0 घटाइए 9, बोलिए 8 में से 3 घटाइए 5, और इधर बच गया 1, 8 से भाग दीजिए 1 जोड़िए, तो 8 इकाई 8, 7 बचा, तो बोलिए 8 7 56, 3 बचा, तो 8 4 32, तो 174 है 1 आई, यहाँ गलत आ गया। कौन काटने में? ये वाला घटाने में गलत हो गया, काटने में गलत हुआ था। हाँ, तब सबको मिटाए कहा लगे, तो लो जो फिर से घटा देते हैं। 6 में से 4 घट गया 2, और नीचे लिखते हैं, जगह कम है। 6 में से 4 घटा दीजिए 2, 9 में से 0 घटाइए 9, 18 में से 3 घटा दिए 15, और अच्छा ये 8 प्लस 1 है, अच्छा ठीक। इससे आइए 8 से काटिए, 8 इकाई 8, 8 7 ना, तो 8 नामा 72, 72 के बाद बचा 7, 8 नामा तो 199 1, 200 हुआ ना।
अब आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछा, उन सभी संख्याओं की संख्या, तो आपका आंसर हो गया 200। अब ऐसे आपको करने में अच्छा लगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ टर्म औसत में सीखे थे तो आप इससे भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जोगफल क्या होगा। तो जोगफल निकालने के लिए आप समझिएगा, यहाँ पे औसत चैप्टर जब आप सीखे हैं तो जोगफल निकालने के लिए आप सीखे हैं, जोगफल निकालने के लिए आप औसत निकाल सकते हैं। औसत निकालने के लिए होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2, तो ये औसत निकल गया। और टोटल नंबर ऑफ टर्म 200 है, तो संख्याओं के कुल संख्या से गुना कर देंगे तो ये जोगफल नहीं निकल जाएगा, हाँ या ना। एक लिख रहे हैं YouTube से पैसा कमाई होता है YouTube से पैसा कमाई होता है, कमाइए खूब, इसमें सोचना क्या है। नहीं, YouTube से पैसा कमाना है तो एगो कैमरा मोबाइल है, ये है, जाइए अभी बरसात में मछली मरा रहा है, मछली का वीडियो बनाइए मछली शुभ होता है, इसलिए बोले मछली से शुरुआत करिए, पैसा कमाइए, सोचना क्या है। YouTube का पैसा कमाने के चक्कर में रहिएगा तो जिंदगी खराब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना ये सब कैसे कर लेंगे। तो 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है? 4 अंकों की। तो 4 अंक वाला यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा, तो अब निकाल लीजिएगा ना। अब आगे आइए, यहां पर सीखना है। करा 500 तक की कुल संख्या है जो 12 या 8 से विभाज्य है। मेरा मतलब दोनों से विभाज्य है उसको नहीं लाना है, 12 या तो 8 से। तो जैसे मान लेते हैं कि 1 से लगातार ऐसे करके लिखते गए तो 8 पर पहुंचिएगा, तो 8 है जो कट रहा है 8 से, आपको कटना है 12 या 8 से। तो समझना, यहाँ 8 पर गए तो 8 से कट रहा है, 12 पर जाएंगे तो ये 12 से कट रहा है, 24 पर जाएंगे तो 12 से भी कटेगा और 8 से भी जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन है 12 या 8 से कटना चाहिए, इसका मतलब दोनों से नहीं कटना चाहिए। 12 या 8 से, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों से नहीं कटना चाहिए। जो दोनों से कटेगा उसको हटाना ना पड़ेगा, तब दोनों से वही कटेगा जो इन दोनों का एलसीएम होगा। नहीं समझे? हम बोले 12 या 8 से कटना चाहिए, तो हम बोले कि इसमें दोनों से कटने वाला है उसको घटा देना पड़ेगा। तो दोनों से कौन कटेगा? जो 12 और 8 दोनों से कटेगा। तो 12 और 8 दोनों से कटने वाला, यानी 12 8 का 12 और 8 से कटने वाला। तो कोई भी 12 और 8 से कटने वाला, हम बोले 12 15 20 से कटने वाला, यानी उसका एलसीएम ही ना होगा जो 12 15 20 से कटेगा। वैसे ही 12 या 8 से का मतलब 12 और 8 से कटने वाला हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार जब संख्या लिखिएगा तो हम बोले कि 8 है जो केवल 8 से कट रहा है, 12 है जो 12 से कट रहा है, लेकिन 24 है जो 8 से भी कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो इसको नहीं लेना है। 36 है जो 12 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, लेकिन 48 है जो 12 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो जो दोनों से कटेगा वो वाला शामिल नहीं होगा। तो वो कैसे अब निकालेंगे? तो आपको टोटल निकालने के लिए 12 से टोटल पहले पता करिए, फिर 8 से टोटल पता करिए, दोनों को जोड़ लीजिए। अब उसमें से हम घटाएंगे 12 और 8 से कटने वाला, यानी 12 8 के एलसीएम से। तो आप सबसे पहले 500 में 12 से भाग दीजिए, तो 12 से कटने वाला आया, लेकिन इसमें 24 है जो 8 से भी कटने वाला ना शामिल है, तो लास्ट में घटाना पड़ेगा। अब 8 से कटने वाला, तब 500 में 8 से भागा, टोटल इतना हो गया। अब हम बोले इसमें से घटाएंगे किसको? तो हम बोले कि इसमें से घटाएंगे 12 और 8 का एलसीएम।
तो 12 8 का एलसीएम कितना हो गया? तो 24 से जय को कटेगा, वो 12 और 8 दोनों से कटने वाला कहलाएगा, उसकी संख्या घटा देंगे। तो इस तरह से निकल जाएगा। घटाइए तो कितना आ रहा है टोटल, करिए जल्दी से करिए। ये सब प्यारे कैलकुलेशन है, छोटा छोटा, ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें अलग से और कोई दिमाग नहीं लगेगा। ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी रहता है, इसलिए बताना पड़ा। आ गया तेरा से? हो जाएगा ना, कर लेंगे ना ऐसे। अब ये सीख गए तो आगे अब सब इससे रिलेटेड बन जाएगा। ये सब अब बन जाएगा, वही चीज है, ये सब बना लीजिएगा। आइए नेचर 6, आइए नेचर 6, ये भी डायरेक्ट करने वाला है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सब, लेकिन रहता है एग्जाम में। इतना तक रहता है कि कैट उट का एग्जाम में भी रहता है। कागो लिखा हुआ है 4 पर पावर 11, 7 पर पावर 5, 11 पर पावर 33 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड यानी उसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो हम बोले कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, यानी इसकी संख्या बताना है। तो सबसे पहले तो सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। तो 4 पर पावर 11 है, तो हम बोले, लाइए इधर लिख देते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे लिखना नहीं है। ये आपका इस तरह से लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अभाज्य में तोड़ेंगे, तो 4 को लिखेंगे 2 पर पावर 2, ऐसे तो कर सकते हैं ना। अब इसको अभाज्य में ही बदल गया ना, तो 2 पर पावर हो गया 11 दूनी 22। अब 7 पर पावर 5, 11 पर पावर 3। तो अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या तो कै गो हो गया? सबको जोड़ लेंगे। हम बोले कि 2 की संख्या कै गो है? 22 गो। तो 2 अभाज्य ही ना है, 7 अभाज्य है, तो 7 की संख्या कै गो है? और बोलिए 11 की संख्या कै गो है? तो सबको जोड़ लेना है। तब 5 3 22 और 8, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपका हो गया 30। बस खाली ऐसे ही काउंट करना, बहुत सिंपल चीज है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो यहां से अभाज्य 22 गो, यहां अभाज्य 5 गो, यहां अभाज्य 3 गो। इस पर पावर 3 का मतलब 11 को 3 बार लिख सकते हैं, यानी 11 गुने 11 गुने 11, तो इसको काउंट करेंगे तो 3 बार, 3 बार, 5 बार, 8 बार, 22 बार, 30 बार, तो कुल हो गया अभाज्य गुणनखंड 30 गो। हो गया ना। अब ये बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अब कुछ भी रहेगा तो अब इस सब को कर लीजिएगा। इसको आप जल्दी से लिख सकते हैं, 2 गुना 3 पर पावर ऐसे। अब इतना सजाते नहीं रहेंगे, डायरेक्ट बोलिए। 6 को पढ़ेंगे 2 गुने 3, तो 2 पर भी पावर इतना, और बोलिए 3 पर भी पावर। लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखते नहीं रहेगा, सीधे 333 प्लस 333 यानी 333 का 2 गुना यानी 666, डायरेक्ट बोल लेंगे 666। यहाँ से 2 गो 222, यहाँ पर बोलेंगे कि 2 पर पावर 3 यानी 333, तो उसको भी जोड़ लेंगे। लेकिन चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो उसी तरह से 7 पर पावर इतना, और यहाँ पर पढ़ेंगे 2 पर पावर 3, और इस पर इतना से गुना होगा, तो पढ़ेंगे इसको 333। तो 333 333 333 3 बार आया, तो 3 से गुना कर लेंगे, तो हो गया 999। अब प्लस इधर ये हो जाएगा 9 2 11, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 9 2 11 1 12, तो हो गया 1221। इस तरह से कर दीजिएगा। अब बोले के जरूरत ना है। लेकिन यहाँ पर आइए, तो अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों एवं भाजकों की संख्या क्या होगा? तो प्यारे अभी आप अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सीखे हैं, अभाज्य भाजकों की संख्या, आपको भाजकों की संख्या निकालने के लिए नहीं सीखे। तो अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है।
अब इसको छोड़िए, अब अगला नेचर में हम सिखाते हैं, उसके बाद ये सारा बन जाएगा। तो यहाँ टोटल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सिखा रहे हैं। 1620 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। आपसे कहेगा 1620 के सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, 1620 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, 1620 के सभी भाजकों का जोगफल ज्ञात करें, 1620 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन न के बराबर गलती से कभी कलाल मिलता है, लेकिन मिल सकता है। तो पहले नहीं पूछता था, लेकिन अब पूछ सकता है। तो हम इसको बारी बारी से एक ही प्रश्न पे पहले सब चीज बता देते हैं, उसके बाद फिर ये सारे क्वेश्चन को आप बनाइएगा। तो पहले आराम से इसको समझाते हैं। 1620 के सभी भाजकों की संख्या, 1620 के सम भाजकों की संख्या, 1620 के विषम भाजकों की संख्या, 1620 के सभी भाजकों का जोगफल, 1620 के सभी भाजकों का गुणनफल। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आप जल्दी से इसको आपको बनाते हैं। तो प्यारे एग्जाम्पल के रूप में हम छोटा डिजिट लेते हैं, इससे प्रूफ करना आसान हो जाएगा और आप समझ सकते हैं। हम पूछेंगे 36 के कुल भाजकों की संख्या बताइए, 36 के कुल भाजकों की संख्या। तो हम बोले यहाँ पर 36 के सभी भाजकों की संख्या। इतना जगह नहीं लगेगा और कम ही में हो जाएगा, रुकिए। तो आपको 3600 के सभी भाजकों की संख्या आपसे पूछेगा, सभी भाजकों की संख्या आपसे पूछेगा। सबसे पहले सभी भाजकों की संख्या। कंसेप्ट एक ही को में सिखाते हैं, छोटा से प्रूफ करना आसान रहेगा। बड़ा डिजिट लेंगे, कैलकुलेट करते करते समय ज़्यादा लगेगा, तो आप सीख नहीं पाएंगे। सीख जाएंगे तो कुछ भी रहेगा तो बनेगा ही। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको टोटल भाजकों की संख्या ज्ञात करना रहे तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा। तो 2 से लगा 18, 2 से लगेगा 9, 3 से लगेगा 3। तो आप इसको लिखिएगा 2 पर पावर 2 अगुने 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2। अब हम बोले कि इसमें टोटल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार बोलेंगे फिर आप उसको ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको टोटल भाजकों की संख्या ज्ञात करना हो, सम भाजकों की संख्या ज्ञात करना हो, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना हो, सभी भाजकों का जोगफल निकालना हो, सभी भाजकों का गुणनफल निकालना हो, तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे और सभी को पावर के रूप में लिख देंगे। इस तरह से आप यहाँ पर सभी को तोड़ तोड़ कर पावर के रूप में इस तरह से लिख दिए। अब प्यारे सभी भाजकों की संख्या कहेगा तो सभी के पावर में एक जोड़ जोड़ कर आपस में गुना कर दीजिएगा। सभी भाजकों की संख्या निकालने के लिए सभी के घात में एक जोड़ जोड़ कर, तो इसका भी घात आपका 2 है, सभी के घात में एक जोड़ जोड़ कर सभी को गुना कर दीजिएगा। तो इस तरह से सभी भाजकों की संख्या निकल जाएगा। तो इसको आप पढ़िएगा 3, 3 गुना 3 यानी 3 तिया क्या हो गया, 3 तिया। अब देखिए हम बेसिक से चेक करते हैं। हम बोले 36 जिससे कटेगा, तो हम बोले आप भाजक की संख्या ना करा है, तो बोले 36 1 से कटेगा ना, 36 2 से कटेगा, 36 3 से कटेगा, 36 4 से कटेगा, 36 6 से कटेगा, 36 बोलिए 9 से कटेगा, 36 बोलिए 8 से 12 से कटेगा, 36 बोलिए 18 से कटेगा, 36 36 से कटेगा। तो बोलिए टोटल भाजक की संख्या हो गया ना। काउंट करिए कैगो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गो भाजक हो गया। तो 36 के कुल कितने भाजक हैं, तो बेसिक से ऐसे करके बना दिए, जल्दी से छोटा डिजिट था लिख दिए।
लेकिन यही आपको 1620 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें तो ये कै गो से कटेगा, ऐसे ऐसे लिखिएगा तो नानी याद आ जाएंगे। ये तो 1620 है, अगर और भी बहुत बड़ा संख्या लिख देगा तो संभव नहीं है। तो प्यारे ये गिनना संभव है कब? जब हम समझाने के लिए छोटा एग्जाम्पल लिए तब। लेकिन यही बड़ा एग्जाम्पल अगर ले लेते तो फिर आपके लिए ये मुसीबत खड़ा हो जाता, तो आप समझ नहीं पाते। तो हम यहाँ प्रूफ करने के लिए लिए कि ये जो रूल अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको याद रखना है। तो 36 के कुल भाजक की संख्या यहाँ पर हमें पता चला कि कुल कै गो है? 9 गो है। तो हम बोले इस तरह से टोटल आपका संख्या आ गया 9 गो। अब आइए इधर सभी भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम आपको क्या बोले? सभी के घात में एकक जोड़िएगा, उसके बाद उसको गुना कर देंगे तो सभी भाजकों की संख्या निकल जाएगा। प्यारे सभी सम भाजकों की संख्या निकालना है। सभी सम भाजकों, सभी सम भाजकों की संख्या निकालना है। तो जब भी सम भाजक की संख्या पूछेगा तो सम पर पावर कुछ भी रहे उसमें एक नहीं जोड़ना है, बाकी जो शेष बचा तो शेष अब विषम ही बचेगा। तो सम भाजक की संख्या निकालना रहेगा तो सम पर पावर कुछ भी हो उसमें आपको एक नहीं जोड़ना है, छोड़ देना है। सम पर पावर कुछ भी हो उसमें एक नहीं जोड़ना है, छोड़ देना है। और विषम पर जो भी भाजक है उस पर आपको एक जोड़ना है, जोड़ेंगे। अब बोलिएगा जल्दी से, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ हो गया 3, तो 3 दूनी। अब यहाँ पर चेक करके देखिए कि सम भाजकों की संख्या बेसिक से करेंगे तो कै गो है? तो बोलिए 1 2 3 4 5 6। सम भाजक की संख्या कै गो हो गया? 6 गो। तो आप कैसे इसको निकालिएगा? तो सम पर पावर जितना भी रहे उससे आप में एक नहीं जोड़ना है और विषम पर पावर जो भी हो उसमें एक जोड़ लेंगे। उसके बाद आप सभी पावर को गुना कर देंगे तो आपका टोटल सम भाजकों की संख्या निकल जाएगा। उसी तरह से अगर विषम भाजकों की संख्या निकालना रहेगा, सभी विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो जब भी विषम भाजक की संख्या पूछेगा तो सम पर पावर कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं, उसको कैरी ही नहीं करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं, उसको छोड़ देंगे। जब भी विषम भाजक की संख्या कहे तो सम पर पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, केवल विषम पर पावर में एक सभी को जोड़िएगा और उन सब को लास्ट में गुना कर देंगे। लेकिन जब सम भाजक को यहां पर से हटाइएगा तो विषम भाजक, तो अब हम बोले इसके एक गो है और इस पर पावर 2 है तो इसमें एक जोड़िएगा। और भी अगर टर्म रहता, जैसे यहां पर आ जाता 7 पर पावर 5 या 7 पर पावर 4 कुछ भी, तो यहां पर फिर आगे क्या करते? तो विषम पर पावर जो रहेगा उसमें एक जोड़ते और इस सब को गुना करते। सम पर पावर कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं रखना था। लेकिन संजोग है कि विषम भाजक इसमें एक ही गो है, तो आपको ध्यान इस बात को रखना है कि विषम पर पावर आपको जो है उसमें एक जोड़ेंगे, लेकिन एक ही बार आया, आगे और भी रहता तो उसको जोड़ते फिर उन सब को गुना कर लेते। इसलिए यहां पर हम गुना लिख देते हैं और आगे भी इसी तरह से रहता तब, लेकिन ये है ही नहीं तो सम पर पावर जो भी है उसको आप हमेशा छोड़ देंगे। तो अब सजा करके हम लिख देते हैं यहां सम पर पावर आपका हम बोले 2 है, 2 में अब आपको जोड़ना, ये स्टेप लेने की ही जरूरत नहीं है, केवल विषम वाला को लेंगे। तो विषम पर पावर 2 है, एक जोड़ेंगे। आगे भी और रहा होता तो यहां जो भी आता उसमें ये जोड़ते, यही सिलसिला आगे भी चलते रहता, लेकिन एक ही गो स्टेप है, इसलिए बोलेंगे 2 1 3। अब गुना करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बोलिए विषम भाजकों की संख्या कितना? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहां पर ना आपका विषम भाजक एक के गो पर अटक गया, आगे और भी तो आ सकता, डिजिट अलग लेंगे तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है।
नहीं तो मिस हो जाएगा। अब यहां पर डायरेक्ट काउंट करके देखिए, तो अब हम काउंट करेंगे तो बोलेंगे 1 2 3, 3 ही गुना हुआ। अब हम बोले सभी भाजकों का जोगफल, ये ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, चलिए हो गया। अब हम बोले सभी भाजकों का जोगफल, चौथा नीचे लिखते हैं, सभी भाजकों का जोगफल, सभी भाजकों का जोगफल। एक लिख रहा है नहीं समझे सर, हम बोले कि जब सम भाजक निकालना है तो सम पर पावर कुछ भी रहे इसको वृद्धि नहीं करिएगा, और विषम पर पावर जो भी है उसको 1 बढ़ाएंगे। अब सबको गुना कर दीजिए। लेकिन विषम भाजक का रहा सभी विषम भाजक की संख्या, तो हम बोले सम पर पावर कुछ भी रहे इस स्टेप को ही नहीं लेना है, तो वही बोले कि सम पर पावर 2 है, अब इसमें 1 जोड़े या ना जोड़े इस स्टेप को ही नहीं लेना है। अब विषम पर पावर जो है उसमें 1 जोड़े, आगे अगर और ये बड़ा डिजिट रहा होता तो और भी इस तरह का गुना गुना आता, जिसमें विषम टर्म भी आ सकता था, सम भी आ सकता था। तो सम से तो मतलब ही नहीं रखना है, और विषम मान लेते ऐसा रहता तो विषम पर पावर जो है उसमें आगे 1 जोड़ेंगे, आगे भी 1 जोड़ेंगे अगर रहेगा तो। फिलहाल यहाँ पर नहीं है तो जिसमें है उसमें जोड़े, आगे गुना करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ये 2 1 3 गुना, तो गुना किससे करेंगे, कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर हो गया 3 ही गो। और यहाँ काउंट कर रहे हैं तो आपको 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे रहता तो क्या करना ये समझा दिए, जो कि आगे क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसमें आएगा। छोटा डिजिट इसीलिए लिए है कि आपका प्रूफ करते चलेंगे, आप माइंड में रखेंगे, एग्जाम में बनेगा। माइंड में नहीं रखेंगे तो ये छोटा डिजिट के लिए तो हम क्या लिख के कर दिए, लेकिन बड़ा डिजिट रहेगा तो संभव नहीं है। सभी भाजकों का जोगफल निकालने के लिए, सभी भाजक का जोगफल निकालने के लिए बेस में 1 घटाइएगा और घात में 1 जोड़िएगा। सभी भाजकों का जोगफल निकालने के लिए बेस में 1 घटाइएगा और घात में 1 जोड़िएगा। उसी तरह से आगे भी बेस में 1 घटाइएगा और घात में 1 जोड़िएगा। बेस में 1 घटाएंगे और घात में 1 जोड़ेंगे, बट्टा यही वाला बेस 2 - 1 गुने 3 - 1। अब कैलकुलेट करिए, तो 2 पर पावर हो गया 3, तो 2 पर पावर 3 मतलब 8, 8 में से 1 घटाइएगा 7, 3 पर पावर 3, तो 3 का क्यों 27 में से 1 घटा दिए 26। यहाँ पर 1 गुने 2, 2 से कटेगा 13, तो 13 7 91, तो आपका आंसर हो गया। अब यहाँ डायरेक्ट जोड़ कर देखिए, 1 2 3 3 6 4 10 6 16 9 25, 25 और 2 27, 10 37, 37 में 18 जोड़िएगा, या तो बोलिए 37 में 36 जोड़िए, 36 36 72 1 73, 73 में 8 जोड़ेंगे तो 81 या 10 91 हो रहा है ना। तो इस तरह से टोटल जोगफल निकल जाएगा। तो सभी भाजकों का जोगफल निकालने के लिए बेस में 1 घटाइएगा, घात में 1 जोड़िएगा, बेस में 1 घटाइएगा, घात में 1 जोड़िएगा, बट्टा यही वाला बेस को नीचे भी लिख दीजिएगा। तो इस तरह से अब आप सॉल्व करेंगे तो सभी भाजकों का जोगफल निकल जाएगा। हो गया, समझ रहे हैं ना, छापना चाह रहे हैं। अब गुणनफल निकालना है कि लिखिए दें, लिखिए दें, तब नीचे लिखते हैं 5वां, सभी भाजकों का गुणनफल बराबर होता है n पर पावर n/2, जहां लिख देते हैं, जहां n बराबर वही संख्या मतलब बेस, n बराबर वही संख्या यानी बेस,
सॉरी, कैपिटल एन बराबर, कैपिटल एन बराबर वही संख्या और स्मॉल एन बराबर कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजक का बट्टा 2 हो जाएगा। कैपिटल एन वही संख्या और स्मॉल एन कुल भाजकों की संख्या। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम बोले, आप नीचे में लिखिएगा, यहीं पे हम आगे लिख रहे हैं, तो हम आगे लिख रहे हैं, आप इसी के नीचे में लिख दीजिएगा। तो अब बोलिए यहाँ पर एन, एन का मतलब कितना, 36 पर पावर एन बट्टा 2। एन क्या है, सभी भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजक कै गो है, 9, 9 बट्टा 2। अब इसको कैलकुलेट करने आएगा, 36 पर पावर ऐसे पढ़ सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि 9 बट्टा 2 आएगा। अब बोलिए 36 का ये रूट ना हो गया, पावर 1/2 मतलब रूट ना, तो 36 का रूट 6, तो 6 पर पावर 9। अब 6 पर पावर 9 करेंगे तो बड़ा डिजिट आएगा, तो ऑप्शन ऐसा ही रहेगा, सॉल्व करके नहीं रहेगा, ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। और बड़ा डिजिट रहेगा तो और भी बड़ा आएगा, इसलिए कभी आपका इस तरह से सॉल्व करके नहीं आएगा। तो आपका सीधा हो जाएगा 6 पर पावर 9, ये है आंसर। हो गया, करके देखिए, इसको हो जाएगा, 6 पर पावर 9 ही होगा। करके दिखाएं क्या, इसको आप पढ़ेंगे तो 6 गुने 6, 18 को पढ़ेंगे गुने 6 और 2 अभी बचल है, साइड में लिख दिए हैं, 18 को पढ़ें। 12 को पढ़ेंगे 6 गुने 3, तो 3 ही गुना होगा तो 6 में बदल जाएगा ना, तो यहाँ तक ये वाला लिख दिए, यहाँ अभी खत्म। आ गया ये 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3, ये 6 एगो और है, ये 4 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 और गुने 2, तो ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 गो और बढ़ गया ना, हाँ या ना। फिर 3 दूनी 6, एगो और बढ़ गया। और बोलिए 1 लिखिए ना लिखिए, हो गया। देखिए गिन के कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 6 पर पावर 9 यानी 6 की संख्या 9 गो है ना, हाँ या ना। तो इस तरह से आप अगर याद रखिएगा तो जल्दी से बनेगा, याद नहीं रखेंगे तो नहीं बनेगा। इतना छोटा डिजिट कभी नहीं पूछता है, डिजिट आपका बड़ा बड़ा रहता है, डिजिट बड़ा बड़ा रहता है। छापना है छाप लीजिए, सब ऑनलाइन वाले भी कॉपी में छापना है छाप लीजिए, बोल के हमारे मोबाइल में तो है ये है। छाप लिए हैं, लिख रहे हैं, छाप लीजिए अच्छे से। याद रहेगा कि नहीं, याद ना रहेगा तो कैसे होगा। नोट में सबको ऐसे लिख दें क्या ना, याद रहेगा। घर पर एक बार अपने से जाके लिख लीजिएगा, बेसिक बता दिए हैं इसीलिए। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछबो करेगा तो गलती से एक आध बार। चलिए हो गया, मिटा दें। चलिए टाइम भी हो गया, नहीं जाइए छोड़िए, तब अगले क्लास में इसमें बाकी जो बचल है एग्जाम्पल दे के ख़त्म कर देंगे।
चलिए अगले क्लास में हो जाएगा बचे खुचे। देखिए अभी हम बोले एग्जाम में नहीं पूछते हैं, उसका वजह बता देते हैं। नहीं रुकता है भाई, बोलिए देते हैं। जिनको समझ में आ गया उनका एग्जाम में पूछेगा, जिनको नहीं समझ में आया उनका एग्जाम में नहीं पूछेगा। तब जो समझ गए वो भी टेंशन फ्री है कि समझ गए एग्जाम में आएगा। जो नहीं समझे जैसे कागो लिख रहे थे उनका एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो भी टेंशन फ्री हो गए। जाइए अब खुशी मनाइए, हो गया। चलिए।